साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस ऑल शिफ्ट एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने 8 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक के ऑल शिफ्ट के बारे में आपको बताया था। लेकिन अब हम लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम आपके लिए 8 जनवरी से 17 फरवरी तक जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, हर एक शिफ्ट के बारे में आपको जानकारी हम लेकर के आ गए हैं। तो आपको हम ये बताएंगे कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट आपकी कठिन है, कौन सी शिफ्ट आपकी सरल आई है। ठीक है, आप भी अपनी शिफ्ट देख लीजिए और उसी के हिसाब से बताएंगे कि कितने नंबर आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपके बढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 8 जनवरी से 17 फरवरी तक सभी शिफ्ट के वीडियो, सभी शिफ्ट की जो है एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलने वाला है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी पुलिस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, चाहे वो आपका फिजिकल की डेट हो, फिजिकल कब हो रहा है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं, सारी जानकारी सही समय पर आपके पास पहुंचा दी जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक शिफ्ट के बारे में आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां पर भी एच लिखा है तो उसका अर्थ है कि शिफ्ट जो है हार्ड आई है। जहां पर भी एमओडी लिखा है तो उसका अर्थ है कि शिफ्ट मॉडरेट यानी कि थोड़ी सी कठिन आई है। और जहां पर भी ई लिखा है तो उसका अर्थ है कि यह शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी सरल आई हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहले पेपर यानी कि 8 जनवरी से। तो डेट, शिफ्ट और शिफ्ट टू, शिफ्ट वन के बारे में बताएंगे, शिफ्ट टू के बारे में बताएंगे। 8 जनवरी की शिफ्ट वन जो है वो इजी आई थी। 8 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो मॉडरेट आई थी। ठीक है, 9 जनवरी की शिफ्ट वन मॉडरेट आई है। 9 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो मॉडरेट से हाई आई है, यानी कि थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा सरल। ठीक है, 10 जनवरी की बात करते हैं तो मॉडरेट रही है, यानी कि ना तो ज़्यादा सरल रही है और ना ही ज़्यादा कठिन रही है। वहीं शिफ्ट टू की बात करते हैं तो शिफ्ट टू जो है 10 जनवरी की शिफ्ट टू काफ़ी ज़्यादा हार्ड यहाँ पर आई है। लास्ट तक देखिएगा, आपको बताएंगे कि हार्ड शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे, इजी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे और मॉडरेट शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। अपनी अपनी शिफ्ट आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 11 जनवरी की बात करते हैं। शिफ्ट वन जो है वो आपकी मॉडरेट है और शिफ्ट टू जो है वो मॉडरेट से हार्ड है, यानी कि कठिन भी आई थी आपकी शिफ्ट टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली शिफ्ट देखते हैं। 12 जनवरी शिफ्ट वन मॉडरेट आई है। 12 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो भी आपकी मॉडरेट आई, यानी कि थोड़ा सा कठिन आई है। ठीक है, 13 जनवरी की बात करते हैं तो 13 जनवरी की शिफ्ट वन जो है वो मॉडरेट है। 13 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो आपकी ईजी आई थी, यानी कि सरल आई थी। 15 जनवरी की बात करते हैं, ईजी टू मॉडरेट, यानी कि थोड़ा सा सरल और थोड़ा सा कठिन आई है शिफ्ट वन 15 जनवरी। 15 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो आपकी मॉडरेट आई है, यानी कि थोड़ा सा कठिन आई है। 16 जनवरी की बात करते हैं, शिफ्ट वन ईजी है और शिफ्ट टू जो है वो आपकी मॉडरेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी की बात करते हैं तो शिफ्ट वन जो है वो इजी टू मॉडरेट आई है। शिफ्ट टू जो है वो मॉडरेट टू हार्ड आई है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कठिन और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा कठिन। ठीक है, चलिए 18 जनवरी की बात करते हैं। 18 जनवरी की शिफ्ट वन जो है मॉडरेट आई है, यानी कि थोड़ी सी कठिन आई है। शिफ्ट टू भी आपकी मॉडरेट आई है, यानी कि थोड़ी सी कठिन आई है। 19 जनवरी की बात करते हैं, ईजी टू मॉडरेट है शिफ्ट वन, शिफ्ट टू जो है वो आपकी मॉडरेट है। 20 जनवरी की बात करें तो 20 जनवरी की शिफ्ट वन जो है वो मॉडरेट है। 20 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो भी आपकी मॉडरेट है। ठीक है, चलिए 21 जनवरी को आपका एग्जाम नहीं हुआ था। 22 जनवरी की बात करते हैं तो 22 जनवरी की शिफ्ट वन जो है वो आपकी मॉडरेट है। 22 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो आपकी हार्ड है। ठीक है, 23 जनवरी की बात करते हैं। 23 जनवरी की शिफ्ट वन आपकी मॉडरेट है, शिफ्ट टू जो है वो आपकी मॉडरेट है। 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी की शिफ्ट वन मॉडरेट है। 24 जनवरी की शिफ्ट वन जो है मॉडरेट टू हार्ड है और 24 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो आपकी हार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी की शिफ्ट वन हार्ड है, 25 जनवरी की शिफ्ट टू भी हार्ड है। ये एक ऐसा टाइम था जब आपका जो है पैटर्न चेंज होने लगा था। जहां जहां भी पैटर्न चेंज होता रहता है उस डेट में पेपर जो है वो मतलब काफ़ी कठिन आता है। तो 25 जनवरी को आपका जो है पैटर्न चेंज हुआ था, पेपर जो है दोनों शिफ्ट में हार्ड आया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस था, आपका एग्जाम नहीं हुआ था। 27 जनवरी की शिफ्ट वन जो है मॉडरेट है, 27 जनवरी की शिफ्ट टू भी आपकी मॉडरेट है। 28 जनवरी की शिफ्ट वन ईजी टू मॉडरेट है, 28 जनवरी की शिफ्ट टू जो है वो भी आपकी ईजी टू मॉडरेट है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी की शिफ्ट 1 जो है वो हार्ड है, 29 जनवरी की शिफ्ट 2 भी आपकी हार्ड रही है। यहाँ पर भी पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए 30 जनवरी की बात करते हैं। शिफ्ट 1 मॉडरेट, शिफ्ट 2 भी आपकी मॉडरेट रही है। 31 जनवरी की शिफ्ट 1 जो है वो आपकी मॉडरेट रही है और 31 जनवरी की शिफ्ट 2 जो है वो आपकी ईजी टू मॉडरेट रही है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपकी 31 जनवरी तक के लिए हो गई। चलिए आगे बताते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फरवरी। फरवरी जैसे ही स्टार्ट हुई है पैटर्न एक बार फिर चेंज हुआ है और 1 फरवरी को दोनों शिफ्ट में पेपर आपका कठिन आया था, ठीक है। तो हार्ड और हार्ड दोनों शिफ्ट में। 2 फरवरी की बात करते हैं। पहली शिफ्ट जो है आपकी मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट भी आपकी मॉडरेट रही है। 3 फरवरी की शिफ्ट 1 जो है मॉडरेट है, 3 फरवरी की शिफ्ट 2 जो है वो आपकी हार्ड आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी की शिफ्ट 1 मॉडरेट है, 4 फरवरी की शिफ्ट 2 जो है वो भी आपकी मॉडरेट है। 5 फरवरी की शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट है, 5 फरवरी की शिफ्ट 2 जो है वो आपकी मॉडरेट है। 6 फरवरी की शिफ्ट 1 हार्ड आ गई थी, 6 फरवरी की शिफ्ट 2 भी आपकी हार्ड थी। क्यों? क्योंकि वही यहाँ पर भी पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। समय समय पर कुछ प्रश्न हटाते गए हैं, नए टॉपिक को ऐड करते गए हैं, तो जैसे ही पैटर्न चेंज होता है तो उस दिन का पेपर जो है वो कठिन आता है। अंत तक देखिएगा, आपको हम बताएंगे कि जिसकी शिफ्ट हार्ड है उसके कितने नंबर बढ़ेंगे, ईजी वाले के कितने नंबर बढ़ेंगे और मॉडरेट वाले के कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी की शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट है, 7 फरवरी की शिफ्ट 2 जो है वो आपकी मॉडरेट है। 8 फरवरी की शिफ्ट 1 मॉडरेट, 8 फरवरी की शिफ्ट 2 जो है वो भी आपकी मॉडरेट है। 9 फरवरी की बात करते हैं। शिफ्ट 1 जो है वो आपकी हार्ड आई है और 9 फरवरी की शिफ्ट 2 भी आपकी हार्ड आई है। एक बार फिर यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है और आपका CISI को यहाँ पर हटा दिया गया। CISI के एक भी प्रश्न नहीं आ रहे थे, ठीक है। नाव और धारा के प्रश्न को ऐड कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी शिफ्ट 1 मॉडरेट, 10 फरवरी शिफ्ट 2 भी आपकी मॉडरेट है। अब आप ये कह रहे होंगे सर ये आप जानकारी कैसे दे रहे हैं, तो देखिए हमने हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस किया है, हर एक बच्चों से कांटेक्ट किया है, हर एक एनालिसिस को देखा है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट यहाँ पर कठिन आई थी, कौन सी शिफ्ट आपकी सरल आई थी, ठीक है। 11 फरवरी शिफ्ट 1 ईजी टू मॉडरेट, शिफ्ट 2 आपकी मॉडरेट रही है। 12 फरवरी शिफ्ट 1 हार्ड और 12 फरवरी की शिफ्ट 2 जो है वो आपकी मॉडरेट रही है। आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट, शिफ्ट 2 भी आपकी इजी टू मॉडरेट, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा सरल और थोड़ी सी कठिन। 14 फरवरी की बात करते हैं। शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट, शिफ्ट 2 आपकी मॉडरेट रही है। 15 फरवरी की दोनों शिफ्ट आपकी इजी आई है, जैसा कि लग रहा था कि पेपर अब सरल होना शुरू हो गया है। काफ़ी सिंपल से प्रश्न यहाँ पर आ रहे थे, लोगों से अभी तक जीके नहीं बन पा रही थी, लेकिन 15 फरवरी वाले एग्जाम में जीके भी अच्छी खासी बनी है लोगों से, ठीक है। दोनों शिफ्ट आपकी ईजी रही है, ठीक है। 16 फरवरी शिफ्ट 1 आपकी मॉडरेट हो गई, शिफ्ट 2 आपकी हार्ड हो गई। 17 फरवरी इजी टू मॉडरेट, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 आपकी मॉडरेट है। 18 फरवरी रिजर्व रखा गया, यानी कि अगर किसी का एग्जाम जो है, जो आपके आधार कार्ड लॉक होने की वजह से नहीं हो पाया है, उनका एग्जाम जो है वो 18 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। बस वो लोग पहले से बता देंगे सर हमारा एग्जाम यहाँ पर नहीं हो पाया है, इस वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये आपको सारी हमने आपके शिफ्ट के बारे में बता दिया, कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी शिफ्ट जो है सरल है, सारी जानकारी हमने आपको दे दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि मॉडरेट वालों को कितने नंबर मिलेंगे, हार्ड वालों को कितने नंबर मिलेंगे और इजी वालों के कितने नंबर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जिसकी भी शिफ्ट इजी रही है उनको 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे मात्र, ठीक है, या एक आध नंबर घट भी सकते हैं, लेकिन घटने का बहुत कम चांस रहता है। 2 से 3 नंबर आपके बढ़ेंगे। मॉडरेट वाले के 3 से 5 नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ठीक है, और जिनकी हार्ड शिफ्ट रही है उनके 6 से 8 नंबर बढ़ेंगे। 8 से 10 नंबर से ज़्यादा आपके किसी भी शिफ्ट में नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए, इतने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हर एक शिफ्ट में प्रश्न गलत आए हैं, 4 से 5 प्रश्न तक गलत आए हैं, तो उन प्रश्नों के जो आपके बोनस अंक होंगे वो भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लगभग दोनों मिला लें, अगर नॉर्मलाइज मार्क्स को मिला लें, ठीक है, और आपके गलत प्रश्नों के मार्क्स को मिला लें, तो कम से कम 10 से 12 नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं जिनकी भी हार्ड शिफ्ट आई है, ठीक है। इजी वालों की भी लगभग 5 से 6 नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसी के आधार पर हम कट ऑफ की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जैसे ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर जो है मतलब कि पेपर आगे चल करके काफ़ी सरल आएगा, कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेपर उसी लेवल का आया है, हार्ड होता चला गया है, फिर मॉडरेट होता चला गया है। तो इस बार जो है सारा शिफ्ट खत्म होने के बाद, सब एनालिसिस करने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कितना नंबर कट ऑफ गिर सकता है, ठीक है।
पहले भी हमने कट ऑफ बताया है, लेकिन अब यहाँ पर सारे एग्जाम सारे पेपर हो चुके हैं, तो कट ऑफ कितना नंबर गिरेगा उसकी वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरी की वीडियो लेकर के आएंगे, जनरल के लिए अलग लेकर के आएंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग लेकर के आएंगे, एससी एसटी के लिए अलग लेकर के आएंगे। ठीक है, तो सबकी कट ऑफ वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। सही जानकारी सही समय पर आपको मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है या फिर नहीं आई। ठीक है, तो सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम आने वाले, चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपी पटवारी हो, एमपी पुलिस का रिजल्ट हो, एमपी वन रक्षक हो, सारी जानकारी, सारे एग्जाम की जानकारी एक्यूरेट समय पर आपको प्राप्त हो जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन आप अगर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे जाकर के टेलीग्राम पर। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कट ऑफ वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।